हेलो स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और वो टॉपिक है विवाह संस्कार। पिछले वीडियो में हमने उपनयन संस्कार के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम विवाह संस्कार के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम विवाह के अर्थ, विवाह के उद्देश्य, विवाह के प्रकार एवं विवाह विच्छेद एवं नियोग प्रथा, इस प्रकार के जो है विभिन्न टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विवाह संस्कार का अर्थ। विवाह संस्कार का अर्थ क्या होता है? देखो, साधारणतः विवाह शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वधु को उसके पिता के घर से विशेष रूप से ले जाना अथवा किसी विशेष कार्य के लिए अर्थात पत्नी बनाने के लिए ले जाना। क्या कहलाता है? विवाह कहलाता है। मतलब साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो विवाह का अर्थ क्या होता है? वधु को उसके पिता के घर से विशेष रूप से ले जाना अर्थात पत्नी बनाने के लिए ले जाना क्या कहलाता है? विवाह कहलाता है। देखो, विवाह के लिए संस्कृत साहित्य में जो है अलग अलग शब्दों का यूज हुआ है। और वो शब्द कौन कौन से हैं? ये हैं आपके उद्वा, परिणय, उपयम और पाणिग्रहण। मतलब 4 शब्दों का जनरली यूज होता है: उद्वा, परिणय, उपयम और पाणिग्रहण। अब इनका जो है एक एक करके अर्थ जान लेते हैं। देखो, उद्वा का अर्थ होता है वधु को उसके पिता के घर से ले जाना। वधु को उसके पिता के घर से ले जाना क्या हो गया? उद्वा। और वो जनरली उस विवाह ही होता है। परिणय, परिणय का अर्थ होता है चारों ओर घूमना, यानी अग्नि की परिक्रमा अथवा प्रदक्षिणा करना। मतलब हम जो जनरली क्या होता है, विवाह जब होता है तो अग्नि के चारों ओर फेरे लगाए जाते हैं, वो परिणय कहलाता है। वही विवाह का पर्यायवाची शब्द है। अगला जो शब्द है वो है उपयम। उपयम का अर्थ होता है किसी को निकट लाकर अपना बनाना। किसी को निकट लाकर अपना बनाना मतलब लड़की को जो अपने निकट लाकर उसको अपना बनाना। पाणी ग्रहण का अर्थ है वधु का हाथ ग्रहण करना, मतलब हाथ थामना, जिंदगी भर के लिए उसका साथ निभाने की कसम खाना। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग शब्द है विवाह के लिए, जिसका एक ये अलग अलग अर्थ हमने जाना है। देखो, भारतीय धर्मशास्त्रों की परंपरा के अनुसार विवाह अथवा परिणय एक संस्कार है। देखो, हमने 16 संस्कारों के बारे में पढ़ा था और उनमें विवाह भी एक संस्कार है। क्या है? संस्कार है। एक औपचारिकता मात्र नहीं है, जीवन का एक संस्कार है जो कि मनुष्य जीवन की शतायु का द्वितीय पड़ाव अथवा ग्रस्त आश्रम है। मतलब मनुष्य जीवन की जो शतायु है, जनरली जो है मनुष्य जीवन को 100 वर्ष का माना गया है। भारतीय ऋषियों के अनुसार मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है और उसको 4 आश्रमों में बांटा गया है। और ये जो है विवाह जो होता है वो द्वितीय पड़ाव है। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो गृहस्थ आश्रम आता है 25 साल की उम्र के बाद में, उसकी शुरुआत होती है किसके द्वारा? विवाह के द्वारा। ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में विद्या अध्ययन के उपरांत समावर्तन संस्कार द्वारा स्नातक होकर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य बनता है तथा विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल की उम्र तक वो शिक्षा प्राप्त करता है गुरु के आश्रम में, और उसकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक संस्कार करके, समावर्तन संस्कार करके, बाद में वो विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो ये जो विवाह संस्कार है ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए अनिवार्य शर्त है। अब बात करते हैं विवाह के उद्देश्य कि विवाह के उद्देश्य क्या है। देखो, विवाह के उद्देश्य जो है प्रमुख रूप से 3 माने जाते हैं, कुछ गौण उद्देश्य भी है। देखो, पहला जो उद्देश्य है इसका वो है संतानोत्पत्ति। देखो, संतानोत्पत्ति के लिए जो है विवाह करना आवश्यक है और संतान उत्पन्न करने से जो वंश परंपरा आगे चलती है। मतलब ये पितृऋण से उऋण होने के लिए भी जो आपके विवाह करना जरूरी है। और पितृऋण से उऋण हम कैसे होते हैं? संतान उत्पन्न करके। संतान उत्पत्ति से मनुष्य को इहलौकिक तथा पारलौकिक जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि संतान उत्पन्न करने से इहलोक में तो, इस लोक में तो जो है व्यक्ति को सुख प्राप्त होता ही है, साथ में पारलौकिक जीवन में भी जो है उसको सुख प्राप्त होता है। और विभिन्न विद्वानों का, ऋषियों का मानना है कि पुत्र के उत्पन्न होने से व्यक्ति का स्वर्ग में जो है प्राप्त होता है, व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है, और पुत्र प्राप्त होने से जो है स्वर्ग में जो है उसका निवास स्थायी रूप से हो जाता है, और परपुत्र की उत्पन्न होने से जो है आपके सूर्य लोक प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। वृद्धावस्था में पुत्र उसकी सेवा करता है एवं मृत्यु उपरांत उसकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करता है और दान भी देता है। मतलब वृद्धावस्था में जो सेवा करने का कार्य जो पुत्र करता है, और पुत्र की प्राप्ति जो है विवाह के बाद ही होगी। ठीक है, और मृत्यु प्राप्ति व्यक्ति का जो श्राद्ध वगैरह किया जाता है वो भी पुत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए विवाह जो है संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी है। अगला जो उद्देश्य है वह है गृहस्थ जीवन में यज्ञों को करने के लिए विवाह आवश्यक समझा गया है। मतलब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद विभिन्न प्रकार के यज्ञ कांड करने पड़ते हैं और उनके लिए विवाह करना जरूरी है। अकेला व्यक्ति जो है संस्कार वगैरह, ये जो यज्ञ वगैरह नहीं कर सकता, उसके लिए पत्नी का होना जरूरी है और पत्नी जो है विवाह के माध्यम से बनाई जाती है।
अगला जो उद्देश्य है, जीवन में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए विवाह करना आवश्यक है। देखो हिंदू धर्म में जो है 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उसमें जनरली धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति जो है गृहस्थ जीवन में की जा सकती है, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का जो आधार होता है वो होता है विवाह। ठीक है, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए विवाह बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बिना जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रति सुख या यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए जो है विवाह करना जरूरी है। देखो मनुष्य की कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती है, हाँ, और उसकी जो कुछ यौन आवश्यकताएं होती है, और विवाह के माध्यम से उसे नैतिक रूप से पूरा किया जा सकता है। और अगर ऐसे जो है वो अगर यौन इच्छाओं को अपनी संतुष्ट करने लग जाएगा तो समाज का नैतिक पतन हो जाएगा। इसलिए जो है विवाह एक सुसंस्कृत माध्यम है यौन इच्छाओं की संतुष्टि का। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ विवाह के उद्देश्य थे। अब हम बात करते हैं विवाह की आयु, कि विवाह की आयु कितनी होती थी जनरली प्राचीन काल में। देखो प्राचीन काल में जो है आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी, है ना, 4 आश्रम होते थे, और 25 वर्ष की आयु तक जो है व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता था, और 25 वर्ष के बाद में जो है वो विवाह करता था। तो जनरली जो विवाह की आयु पुरुष के लिए 25 वर्ष मानी जाती थी। हालांकि लड़की के लिए थोड़ी कम होती थी, उसके लिए 2-3 साल कम होती थी उसकी आयु, विवाह की आयु। ठीक है, लेकिन पुरुष के लिए जो है विवाह की आयु 25 वर्ष मानी जाती थी। अब बात करते हैं विवाह के प्रकारों की, कि विवाह के प्रकार कौन कौन से होते थे। देखो पुराणों के अनुसार जो हिंदू विवाह है वो 8 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के माने गए हैं? 8 प्रकार के माने गए हैं। और उनमें जो 4 प्रकार है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये नैतिक रूप से श्रेष्ठ और उच्च माने गए हैं, मतलब उचित माने गए हैं, समाज में मान्य माने गए हैं। कौन से? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। जबकि जो अगले जो 4 विवाह है, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, इनको जो है अनैतिक और घृणित माना गया है। समाज में इनको मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन जनरली होते थे, इसलिए विवाह के प्रकारों में जो है इनको वर्णित किया गया है। अब हम इनका एक एक करके थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि इस प्रकार के विवाह कैसे होते थे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म विवाह की। हिंदू समाज में ब्रह्म विवाह को विवाह का सबसे उत्कृष्ट और आदर्श स्वरूप माना जाता था। सबसे उत्कृष्ट विवाह अगर कोई होता था तो वो था ब्रह्म विवाह। और इसमें जो है वर वधु दोनों पक्षों की सहमति से होता था। ये विवाह जो इसकी विशेषता क्या है कि वर और वधु दोनों पक्षों की सहमति से होता था। ब्रह्म विवाह संस्कार के अनुसार युवती का पिता अपनी पुत्र के लिए एक सुयोग्य और चरित्रवान युवक की तलाश करता है, और जब ये खोज पूरी हो जाती है तब वह स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर युवक के परिवार वालों से मिलता है। मतलब युवती का जो पिता है वो एक सुयोग्य और चरित्रवान युवक की तलाश करता है, और जब उसकी तलाश पूरी हो जाती है तो वो जो है विवाह उसका फाइनल कर देता है, और उनका विवाह का प्रस्ताव लेके जो है वर पक्ष के पास जाता है। दोनों ओर से विवाह की मंजूरी मिलने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ युवक युवती का विवाह संपन्न किया जाता है। ठीक है, और कन्या का पिता कन्यादान कर अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता है। कन्या को विदा करते समय उसके साथ तोहफे के रूप में वस्तुएं भी दी जाती है। ये जनरली होता है। वर्तमान समय में प्रचलित विवाह रीति जिसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं, है ना, अरेंज मैरिज कहते हैं, अरेंज विवाह कहते हैं, वो ब्रह्म विवाह का ही नवीनतम स्वरूप माना जाता है। ये परंपरा जो है वर्तमान में भी सर्वमान्य और सम्मानित परंपरा मानी जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है वो है देव विवाह। इस विवाह के अंतर क्या होता था कि जब भी कोई व्यक्ति यज्ञ करवाता था तो वह अपनी इच्छा के अनुसार दान के रूप में अपनी पुत्री को यज्ञ करवाने वाले ऋषि को सौंप देते थे। मतलब कोई व्यक्ति अगर यज्ञ करवाता था और उस यज्ञ को कोई भी विधि पूर्वक सही ढंग से संपन्न करवा देता था तो लड़की का पिता जो है उससे प्रसन्न होकर उस यज्ञ करवाने वाले व्यक्ति को जो है अपनी कन्या का दान कर देता था। और ये जनरली जो है राजा लोग करवाते थे। राजा लोग कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करवाते थे, और फिर बाद में जो है धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुरोहित को जो है अपनी पूर्ति देने का निर्णय कर लेते थे। और ऋषि भी अपने उनके आग्रह और इच्छा को नहीं टालते थे और वो विवाह कर लेते थे। हालांकि ये जो विवाह प्रणाली है वर्तमान समय में प्रचलित नहीं है। अब हम बात करते हैं विवाह के अगले प्रकार की। विवाह का जो अगला प्रकार है वो है आर्ष विवाह। पुराणों के अनुसार जब भी किसी सन्यासी या ऋषि को गृहस्थी बसाने की इच्छा जागृत होती थी तो अनुमति मिलने के बाद वह अपनी पसंद की कन्या के पिता को कन्या के मोल के रूप में गाय या बैल की एक जोड़ी देकर विवाह का प्रस्ताव रखते थे। कन्या के पिता को अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता था तो इसे स्वीकार कर लेते थे, अन्यथा सम्मान के साथ गाय या बैलों को लौटा दिया जाता था। मतलब एक प्रकार से जो ये गाय और बैल देना था एक प्रकार की प्रतीकात्मक स्वीकृति के रूप में था कि ये ले लेना मतलब कि विवाह की स्वीकृति है। कई बार ऋषि वगैरह शुरुआत में शादी नहीं करते थे, लेकिन बाद में उनकी इच्छा हो जाती कि भाई शादी की जाए,
तो वो जो है किसी लड़की के पिता को जो जिससे वो शादी करना चाहता है एक जोड़ी बैल और गाय दे के विवाह कर लेता था। हालांकि ये कोई लड़की का मूल्य नहीं होता था, ये परंपरा अनुसार जो है दिया जाता था। ये कोई लड़की का मोल नहीं था। अब हम बात करते हैं अगले विवाह की। अगला जो विवाह था वो था प्रजापति विवाह। कौन सा था? प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह संस्कार ब्रह्म विवाह का एक कम विस्तृत रूप है। थोड़ा जनरली ये मिलता जुलता है ब्रह्म विवाह से, लेकिन उससे थोड़ा कमतर है। ब्रह्म विवाह संस्कार में पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5 पीढ़ियों के बीच विवाह संबंध निषेध माना जाता है। हमने ब्रह्म विवाह में देखा था कि पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5 पीढ़ियों तो विवाह संबंध जो है निषेध माना जाता है, लेकिन प्रजापति विवाह में पिता की ओर से 5 और माता की ओर से 3 पीढ़ियों में विवाह करना वर्जित है। मतलब थोड़ा पीढ़ियों का अंतर है इसमें। उसमें जो है ब्रह्म विवाह में पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5 पीढ़ियों तक जो है निषेध माना गया है, जबकि प्रजापति विवाह में पिता की ओर से 5 और माता की ओर से 3 पीढ़ियों में विवाह वर्जित माना गया। ये थोड़ा इनमें अंतर है। प्रजापति विवाह की एक मुख्य विशेषता ये है कि ऐसे विवाहों में कन्या की मर्जी कोई मायने नहीं रखती। देखो हमने देखा था ब्रह्म विवाह में वर और वधु दोनों की सहमति से विवाह होता था, लेकिन इसमें जो है लड़की की जो सहमति कोई मायने नहीं रखती थी। पिता जो है उसकी मर्जी के बगैर ही उसका विवाह तय कर देता था। ठीक है, तो ये थोड़ा अंतर है ब्रह्म विवाह और प्रजापति विवाह में। अब हम बात करते हैं अगला जो निकृष्ट विवाह माना जाता है। निकृष्ट विवाह जो 4 माने जाते हैं उनमें पहला है असुर विवाह। देखो ब्रह्म विवाह के विपरीत असुर विवाह में कन्या के पिता को कन्या का मोल देकर खरीद लिया जाता था। पिता अपनी पुत्री का मोल लगाता था और इच्छुक युवक उस मोल के बदले कन्या से विवाह कर लेता था। मतलब एक प्रकार से ये लड़की को बेचना हो गया, मतलब लड़की का मोल तय करके जो है बेच दिया जाता था। तो इस प्रकार ये एक निकृष्ट विवाह माना जाता था और जनरली जो है ये असीरिया में प्रचलित था, इसलिए जनरली इसको असुर विवाह कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विवाह की। नेक्स्ट विवाह जो है वो है गंधर्व विवाह। आधुनिक युग में किया जाने वाला प्रेम विवाह मुख्य रूप से गंधर्व विवाह का ही आधुनिक स्वरूप है। मतलब जब कोई युवती या युवक एक दूसरे के प्रति काम भावना से या आकर्षित होकर जो है प्रेम बंधन में बंध के शादी कर लेते थे, तो वो गंधर्व विवाह कहलाता था। इसमें वर और कन्या परिवार वालों की सहमति के बिना एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते थे। मतलब परिवार वालों की इसमें सहमति नहीं होती थी। इसके लिए वह किसी भी प्रकार के संस्कारों या नियमों का पालन नहीं करते थे। जनरली जो दूसरे विवाहों में जो संस्कार वगैरह किए जाते थे शादी वगैरह में, वो इसमें नहीं किए जाते थे। आजकल जो लव मैरिज होता है, ठीक है, प्रेम विवाह होता है, ये इसी प्रकार का, इसी का अलग अगला रूप है। प्राचीन समय में कुछ विशेष समुदायों में इस प्रथा का प्रचलन था, लेकिन इसे किसी भी रूप में आदर्श विवाह की संज्ञा नहीं दी जाती थी। प्रेम विवाह में परिस्थितियां थोड़ी भिन्न है। इसमें भले ही युवक और युवती परिवार की अनुमति के बिना संबंध रखते हैं, लेकिन वह अपने रिश्ते को कानूनी रूप प्रदान करते हैं। हालांकि कानूनी रूप से जो है उनको नहीं छेड़ा जा सकता, कानूनी रूप से उसको वैध माना जाता है, लेकिन समाज में जो है इसको जो है आदर्श नहीं माना जाता। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट विवाह की। नेक्स्ट विवाह है वो है राक्षस विवाह। देखो ये क्या होता है, युवती का अपहरण कर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने को पौराणिक काल में राक्षस विवाह कहा जाता था। मतलब युवती का जो अपहरण करके जबरन शारीरिक संबंध बनाना जो पौराणिक काल में राक्षस विवाह कहा जाता था। जब कोई राजा अपने राज्य या कबीले का सरदार अपने कबीले को किसी युद्ध में हार जाता था, तब विजेता उसकी पुत्री या पत्नी को जीत के पुरस्कार के रूप में ग्रहण करता था। उस समय यह स्वीकार था, लेकिन इसे किसी भी रूप में आदर्श विवाह की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। मतलब जब कोई एक राज्य कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करके उसको जीत लेता था, तो उस राज्य की जो युवतियां होती थी, और राजाओं की जो पत्नी होती थी, उनको वो जो है अपने हरम में रख लेता था। तो एक प्रकार से जबरदस्ती थी। हालांकि वो विवाह ही माना जाता था, बट वो जो है समाज में मान्य नहीं था। अब बात करते हैं अगला जो विवाह है वो है पिशाच विवाह या पैशाच विवाह। पिशाच विवाह को सभी विवाह संस्कारों में सबसे निकृष्ट स्थान दिया गया है। इसमें स्त्री की मानसिक दुर्बलता, गहन निद्रा का लाभ उठाकर पुरुष द्वारा स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, लेकिन उसके अधिकारों और भविष्य की रक्षा के उद्देश्य से अंतिम विकल्प के रूप में उसके साथ विवाह कर लिया जाता है, जिसे पिशाच विवाह कहा जाता था। मतलब ये जो है इस एक प्रकार का घृणित विवाह है। इसमें नींद में सोई हुई युवती या मानसिक दुर्बल युवती के साथ व्यक्ति जबरदस्त शारीरिक संबंध स्थापित कर लेता है, लेकिन फिर बाद में समाज के डर से, कानून के डर से वो जो है उससे विवाह करने के लिए सहमत हो जाता है। ठीक है, हालांकि निकृष्ट है लेकिन विवाह है। ठीक है, तो ये एक प्रकार है विवाह का पिशाच विवाह। ये सबसे निकृष्ट और घृणित माना जाता था।
वर्तमान समय में ऐसे हालात देखने को मिलते हैं जब पुरुष किसी महिला के साथ जबरदस्त संबंध स्थापित कर लेता है, लेकिन कानून के डर से वह उसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाए रखने के लिए युवती इस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन ये आदर्श संबंध नहीं बन पाता है। मतलब एक प्रकार से आत्मीय संबंध उनके बीच में नहीं बन पाते हैं, केवल जो है औपचारिक रूप से वो विवाह कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम ये तो विवाह के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं हम अंतरजातीय विवाह कि उस समय अंतरजातीय विवाह होते थे या नहीं होते थे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो जनरली उस समय सजातीय विवाह ही अच्छे माने जाते थे, परंतु जो है अंतरजातीय विवाह भी उस समय प्रचलित थे। उसमें अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थे, ठीक है। और उनमें जो है उनके दो प्रकार थे। अंतरजातीय विवाह के जो है दो प्रकार थे। एक प्रकार था अनुलोम और दूसरा प्रकार था प्रतिलोम। एक था अनुलोम और दूसरा था प्रतिलोम। अनुलोम विवाह क्या होता था कि जब कोई पुरुष अपने से नीची जाति की स्त्री के साथ विवाह करता था, जब कोई पुरुष अपने से नीची जाति की स्त्री से विवाह करता था तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे। जैसे ब्राह्मण पुरुष का क्षत्रिय स्त्री के साथ विवाह और क्षत्रिय पुरुष का वैश्य स्त्री के साथ विवाह। देखो ये एक हायरार्की बनी हुई थी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। और इनमें जो है उच्च वर्ण का पुरुष अगर अपने नीचे वर्ण की जो है युवती के साथ में शादी कर लेता था तो वो क्या कहलाता था, अनुलोम विवाह कहलाता था। और ये हालांकि समाज में मान्य था, सूत्रकारों ने इसे मान्यता दी गई है। और इसके कई उदाहरण उस काल में मिलते हैं। जैसे भृगुवंशी जो ब्राह्मण ऋषि था, च्यवन ऋषि, वो क्षत्रिय राजकुमारी सुकन्या के साथ में विवाह करता है। तो इस प्रकार जो च्यवन ऋषि थे वो ब्राह्मण थे और उन्होंने जो है क्षत्रिय कन्या सुकन्या से विवाह किया। तो इस प्रकार ये एक अनुलोम विवाह है। इसके अलावा जो है आपके वशिष्ठ के पुत्र शक्ति का विवाह जो है वैश्य कन्या ऐश्वर्यवती के साथ में हुआ था। तो ये भी एक अनुलोम विवाह का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में जब कोई निम्न जाति का पुरुष अपने से ऊंची जाति की स्त्री के साथ विवाह करता था तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। जैसे क्षत्रिय पुरुष का ब्राह्मण स्त्री के साथ, वैश्य पुरुष का क्षत्रिय स्त्री के साथ जो विवाह होता था वो क्या कहलाता था, प्रतिलोम। इसमें जो है पुरुष निम्न जाति का होता था और स्त्री उच्च जाति की होती थी। और इसमें जो है धर्मशास्त्रों में इस विवाह को धर्म के विरुद्ध माना गया है और इस विवाह से उत्पन्न संतान को अवैध माना गया है। लेकिन इस प्रकार के विवाह जो है जनरली होते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो कुछ विवाह जो अमान्य थे, सगोत्र, सप्रवर तथा सपिंड विवाह जो है उस काल में मान्य नहीं थे। मतलब अपने गोत्र में, अपने परवर में और अपने पिंड मतलब अपने परिवार रक्त संबंध से जो है रक्त संबंध में विवाह नहीं किया जाता था। धर्मशास्त्रों में माता पिता के गोत्र, सपरवर तथा सपिंड विवाह वर्जित किए गए हैं, जिसमें माता पिता का रक्त संबंध है। उनकी पुत्री के साथ उनका पुत्र विवाह नहीं कर सकता था। मतलब इसको टालना होता था। सगोत्र, सपरवर और सपिंड विवाह उस काल में नहीं किए जाते थे। अब बात करते हैं नियोग प्रथा के बारे में। नियोग प्रथा के बारे में देखो, प्राचीन काल में यह प्रथा प्रचलित थी। विशेष परिस्थितियों में धर्मशास्त्रों में नियोग प्रथा को मान्यता प्रदान की गई है। यदि किसी स्त्री का पति नपुंसक हो, रोगी हो या युवावस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाए तो उसकी स्त्री अपने देवर से या अन्य किसी सगोत्र जाति के व्यक्ति से शारीरिक संबंध स्थापित कर 2 या 3 पुत्र पैदा कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहते थे। देखो ये जो है प्राचीन काल में एक प्रकार की व्यवहारिक स्थिति थी। जब किसी स्त्री का पति जो है खत्म हो जाता था या वो नपुंसक होता था तो वो अपने देवर से या सगोत्र, सपिंड या सपरवर जो कोई व्यक्ति होता था उसके साथ में जो है शारीरिक संबंध स्थापित करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। और इस प्रकार के उदाहरण हमें जो है उस काल में मिलते हैं कि जो आपके पांडु की पुत्री माद्री ने जो है आपके नियोग प्रथा को अपनाया था। तो कुछ उदाहरण इस प्रकार के मिलते हैं। नियोग प्रथा से जो पुत्र उत्पन्न होता था उसको क्षेत्र कहा जाता था। नियोग के द्वारा जो कोई पुत्र उत्पन्न होता था उसको क्षेत्रज कहा जाता था। हालांकि नियोग से उत्पन्न पुत्र मृत अर्थात असली पति के पुत्र के रूप में ही जाना जाता था। जिस व्यक्ति का वो पुत्र है वो उसका नहीं माना जाता, बल्कि जो मृत हो गया था या नपुंसक है उसी का पुत्र माना जाता था। हालांकि ये प्रथा बाद में बंद हो गई। अब बात करते हैं विवाह विच्छेद की। देखो भारत में विवाह को स्थायी एवं पवित्र बंधन माना जाता है। यह एक प्रकार का संस्कार है और इसको एक स्थायी और पवित्र बंधन माना जाता है। धर्मशास्त्रियों ने जो है विवाह विच्छेद का विरोध किया है, उन्होंने इसको मान्यता नहीं दी है। मनु ने भी विवाह को एक पवित्र एवं स्थायी बंधन माना है और उसने विवाह विच्छेद का विरोध किया है।
इतना ही नहीं, उसने पुनर्विवाह की भी मनाही की, उन्होंने पुनर्विवाह का भी मनाही की है। उन्होंने विवाह को जो है 7 जन्मों का जो है बंधन माना है, और उसने विवाह विच्छेद का जो समर्थन नहीं किया है। मनु ने कहा है, पति या पत्नी को धर्म, अर्थ एवं काम के विषय में एक दूसरे के प्रति सच्चा रहना चाहिए, और सदा यही प्रयत्न करना चाहिए कि वे कभी अलग न हो सके। पति पत्नी की पारस्परिक निष्ठा आमरण चलती जाए, ये पति एवं पत्नी का परम धर्म है। मतलब इनके पति और पत्नी के जो संबंध है वो स्थायी होने चाहिए, जन्म जन्मांतर तक चलने चाहिए। उनमें उन्होंने विवाह विच्छेद को मान्यता नहीं दी। लेकिन कौटिल्य जो है, कौटिल्य के अनुसार ब्रह्म ब्रह्म प्रजापत्य आर्ष एवं देव विवाह में विवाह विच्छेद नहीं हो सकता। जो उच्च कोटि के विवाह है उसमें विवाह विच्छेद नहीं हो सकता, लेकिन गांधर्व, आसुर और पैशाच जो निम्न कोटि के विवाह है उसमें विवाह विच्छेद संभव है। अगर कोई किसी प्रकार की अनबन होती है या पति जो है शारीरिक रूप से कमजोर होता है तो विवाह विच्छेद किया जा सकता है। बाद के काल में विवाह विच्छेद को अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन बाद में जो नारद जैसे लेखक थे उन्होंने विवाह विच्छेद को उचित माना है। और उनके अनुसार अगर किसी स्त्री का पति नपुंसक हो अथवा सन्यासी बन जाए तो उस स्त्री को जो अपने पति को छोड़ देना चाहिए, वो छोड़ सकती है। तो इस प्रकार जो है नारद ने विवाह विच्छेद का अधिकार दिया, लेकिन वो सामान्य प्रोसेस नहीं था। मतलब जो है कभी रेयर केस में ही ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार जो आज की वीडियो में जो है हमने विवाह का अर्थ, विवाह के उद्देश्य, विवाह के प्रकार, नियोग प्रथा, विवाह विच्छेद, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। हाँ, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।